कक्षा 10 ए वाले देखेंगे। आपका 10वां चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर में, सी प्रोग्रामिंग, सी में फंक्शन। तो उसमें आप अगली हेडिंग डाले किसी फंक्शन को परिभाषित करना। तो उसमें लिखना है किसी फंक्शन को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं। नंबर 1 है फंक्शन का नाम, नंबर 2 फंक्शन का प्रकार, नंबर 3 पैरामीटरों की सूची, नंबर 4 स्थानीय चरों की घोषणा, नंबर 5 फंक्शन के कथन, नंबर 6 वापसी कथन। अब है इनमें से पहले 3 तत्व फंक्शन के शीर्षक के भाग होते हैं। कहने का मतलब है जो ऊपर से 3 दिया गया है, फंक्शन का नाम, फंक्शन का प्रकार और पैरामीटरों की सूची, ये फंक्शन के शीर्षक के भाग होते हैं। और अंतिम 3 तत्व जैसे स्थानीय चरों की घोषणा, फंक्शन के कथन, वापसी कथन, ये जो है अंतिम 3 तत्व उनकी काया जैसे फंक्शन में जो बॉडी होती है उसमें शामिल होते हैं। अब जैसे आपको लिखना है किसी फंक्शन का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। इसमें देखो दिया गया है, जैसे फंक्शन है, टाइप है, फंक्शन है, नेम है, फिर छोटे कोष्टक में पैरामीटर लिस्ट है, फिर ओपन कर्ली ब्रेकर, लोकल वेरिएबल, डिक्लेरेशन, एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट फर्स्ट, एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट टू, फिर रिटर्न कथन। अब इसमें देखो दिया गया है, जैसे नई लाइन्स लिखे न, इनमें पहली पंक्ति को फंक्शन का शीर्षक कहा जाता है। इनमें से 3 भाग होते हैं, फंक्शन का प्रकार, फंक्शन का नाम और पैरामीटरों की सूची। फंक्शन शीर्षक के अंत में सेमी कोलोन नहीं लगाया जाता। जैसे जो फंक्शन आपका दिया गया है उसमें आप सेमी कोलोन नहीं लगा सकते। फंक्शन के लास्ट में आपको null का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब नई लाइन से लिखेंगे, कोई फंक्शन उसे बुलाए जाने वाले प्रोग्राम को जिस प्रकार की संख्या या मान लौटाता है उसे फंक्शन का प्रकार कहा जाता है। अब इसमें देखो दिया गया है, अब आप हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले आपका है फंक्शन का नाम, ये आपका फंक्शन का नाम हो गया। दूसरा जो है आपका फंक्शन का प्रकार, उसमें आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फंक्शन का प्रकार। तो उसमें आप लिखेंगे कोई फंक्शन उसे बुलाने वाले प्रोग्राम को जिस प्रकार की संख्या या मान लौटाता है उसे फंक्शन का प्रकार कहा जाता है। फिर से देखें, कोई फंक्शन उसे बुलाने वाले प्रोग्राम को जिस प्रकार की संख्या या मान लौटाता है उसे फंक्शन का प्रकार कहा जाता है। यदि लौटाए जाने वाले मान का प्रकार नहीं दिया जाता है तो उसे पूर्णांक प्रकार माना जाता है। और यदि फंक्शन कोई मान नहीं लौटाता है तो हमें उसका प्रकार वाइड घोषित करना पड़ता है, क्योंकि वाइड सी में एक डाटा टाइप है। यदि फंक्शन द्वारा कोई मान लौटाया नहीं जाता है तो हमें उसका टाइप अवश्य देना पड़ता है। अब उसमें अंतर्गत दूसरी हेडिंग डालेंगे फंक्शन का नाम। अब एक आपका हो गया फंक्शन का प्रकार, दूसरी हेडिंग आप डालिए फंक्शन का नाम। अब उसमें लिखेंगे फंक्शनों का नाम रखने में उन्हीं नियमों का पालन किया जाना चाहिए जिनका पालन सभी चरों के नाम रखने में किया जाता है। फिर से देखिए, फंक्शन का नाम रखने में उन्हीं नियमों का पालन किया जाना चाहिए जिनका पालन सभी चरों के नाम रखने में किया जाता है। इनमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि वह नाम किसी लाइब्रेरी फंक्शन या ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी आदेश का न हो, अन्यथा प्रोग्राम अपनी आशा के विपरीत कार्य भी कर सकता है। कहने का मतलब है उसमें लिखते समय यह मान देते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो मान होता है, जैसे वह मान किसी लाइब्रेरी फंक्शन का या ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी आदेश का भाग न हो। अगली हेडिंग डालेंगे पैरामीटरों की सूची। पैरामीटरों की सूची में उन चरों का नाम होता है जो बुलाने वाले प्रोग्राम द्वारा उस फंक्शन को भेजे जाते हैं। कहने का मतलब है पैरामीटर की सूची जब हम तैयार करते हैं तो उसमें उन चरों का नाम होता है जिन्हें हम बुलाते हैं, फंक्शन में कॉलिंग करने का काम करते हैं, फंक्शन के लिए इनपुट डाटा का कार्य करते हैं। इन चरों का उपयोग फंक्शन द्वारा उसको बुलाने वाले प्रोग्राम को कोई डाटा भेजने में किया जा सकता है। अगली हेडिंग है पैरामीटरों की सूची।
पैरामीटरों की सूची को उसके टाइप के साथ कामा लगाकर अलग अलग किया जाता है। जो भी पैरामीटर दिया जाएगा, चाहे ये इंट ए भी दिया जाए, चाहे इंट बी दिया जाए, फ्लोट ए दिया जाए, फ्लोट बी दिया जाए, तो उसको हम जो है कामा लगा कर ही अलग अलग करते हैं। फिर से देखें पैरामीटरों की सूची। पैरामीटरों की सूची को उनके टाइप के साथ कामा लगाकर अलग अलग किया जाता है, जो निम्नलिखित उदाहरण से संदर्भित है। जैसे इसमें देखो दिया गया है इंट सम, फिर छोटे कोष्टक में इंट ए इंट बी कोष्टक बंद, फिर फ्लोट मल्टीप्लाई करना है तो आपको फ्लोट ए कामा फ्लोट बी कोष्टक बंद। तो नई लाइन्स लिखेंगे, फंक्शन की काया बॉडी में, हाँ तो उसमें अगली हेडिंग आप डालेंगे वह फंक्शन की काया। अब है फंक्शन की काया में उन सभी घोषणाओं और कथनों को शामिल किया जाता है जो निर्धारित कार्य को करने के लिए आवश्यक होते हैं। फिर से देखें, फंक्शन की काया बॉडी में उन सभी घोषणाओं या कथनों को शामिल किया जाता है जो निर्धारित कार्य को करने के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि फंक्शन की काया को मझले कोष्टक में रखा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं: स्थानीय चरों की घोषणाएं, फंक्शन के कथन और एक रिटर्न कथन।